नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को और उसकी गहराइयों को समझने का, हिंदुत्व की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। एक महीने के बैन के बाद आज मैंने फेसबुक खोला तो मेरा एक ग्रुप है, आत्मलोकन और योग ग्रुप फेसबुक पर भी है। तो उसमें एक हमारे मित्र हैं सुनील नैयर जी, तो उसमें मैंने क्लिप एक डाला था, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है, वो आप लोग सुनिए। अगर किसी की आत्मा, सुनील नैयर जी क्या लिखते हैं और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ प्रश्न। अगर किसी की आत्मा शरीर से अलग हो जाए, क्या कहा? अगर किसी की आत्मा शरीर से अलग हो जाए और फिर भी वो जीवित रहकर अपने कर्म कर रहा हो, इसको क्या कहेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाए लेकिन वो जीवित रहकर अपने कर्म कर रहा हो, इसको क्या कहेंगे? बताइए, आप लोग सोचिए। नैयर साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, क्या होता है कि हम जब अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं साधन के द्वारा, तप के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, प्रभु कृपा के द्वारा, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसे कि हम बोलते हैं, एक तरीके से जो सिद्धियां होती हैं, उसमें क्या होता है कि हम अपने शरीर को त्याग कर बाहर भ्रमण कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर में। और प्रायः ये नाभि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाभि से ही हमारा जो जीवन होता है वो माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। तो ये अगर खुद करना चाहते तो नाभि से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से अपने आप हो जाता। मालूम नहीं कैसे हो जाता, इसके बारे में कुछ कोई बोल नहीं सकता। देखिए, आप ये समझिए, आप जब शरीर से बाहर निकलते हैं उस समय आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। आपकी आत्मा जो है वो वास्तव में आत्मा है। ये आत्मा हमारे शरीर का पावर स्टेशन है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के आयामों में ऊर्जा के रूप लेकर के भ्रमण करती है। जैसे प्राण शक्ति, आत्मा हमको प्राण शक्ति देती है, और प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारे अंदर मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो भावनाएं होती हैं वो कर्म में परिवर्तित होती हैं। क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें 5 तत्व तो होते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर में जब जल और भूमि निकल जाता है तो सूक्ष्म शरीर आ जाता है। तो जब आप शरीर से बाहर निकलते हैं वास्तव में, तो आपके प्राण नहीं निकलते हैं। वो प्राण शक्ति आपकी रहती है, आपका शरीर उस समय सांस लेता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, जब हम साधारण प्राणायाम करते हैं या सांस लेते हैं तो हमारा अधिकतर जो दूरी होती है हमारी नाक से सांस की, ये दूरी अधिक से अधिक हमारी जो होती है वो 12 अंगुल तक होती है। यानी इतनी दूरी तक ही श्वास छोड़ते हैं हम। और अगर ये दूरी 24 अंगुल से अधिक हो जाए तो प्राणवायु वापस नहीं आती है। बहुत आपने तेजी से जो छोड़ी, अगर ये धोखे से भी 24 अंगुल से ऊपर चली गई, तो जो लोग प्राण त्यागना जानते हैं इच्छा से, मतलब कभी कभी प्राण त्यागते हैं, योगी लोग क्या करते हैं, अपनी प्राणवायु को इतने तीव्र करके से मारते हैं कि वो 24 अंगुल के पार चली जाती है, फिर वो वापस नहीं आ पाती है। लेकिन जब आप सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं तो आप, मतलब सूक्ष्म शरीर में, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर निकलता है तो आपके उसमें जो है आपका प्राण शक्ति इस शरीर में मौजूद रहती है।
और आप जो यात्रा करते हैं इस शरीर से उस सूक्ष्म शरीर का एक कनेक्शन बना रहता है। वास्तव में वो एक सूक्ष्म तार, बहुत मकड़ी के जाले के तरीके से तागा जो होता है वो इस शरीर से उसको बंधा रहता है। वो दिखता नहीं जगत में, वो दिखता नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आप चाहें तो अगर आप इस शरीर को कोई टच करेगा, कोई खतरा आएगा तो तुरंत आप वहाँ से वापस आ जाएंगे, जाने भले कितना टाइम लगे। ऐसे ही एक किस्सा हमारे बड़े महाराज जी स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज का हुआ। शिवम तीर्थ जी महाराज जब यहाँ पर शरीर में थे तो उन्होंने देवास में फूलों की घाटी एक जगह बनाई थी, फ्लावर वैली, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वे हमको वहाँ पर कोई नहीं आएगा मिलने के लिए, 15 दिन के लिए हमको एकांतवास चाहिए, हम कोई नहीं आएगा और हम अकेले रहेंगे और कोई डिस्टर्ब ना करे, खाली सेवा की जो होता है वो, और वो नॉर्मली ब्रह्मचारी होते हैं और वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हमसे कोई बात ना करे, कोई संपर्क ना रखे। लेकिन एक सज्जन जो थे वो पुराने शिष्य, मतलब वो माने नहीं और वो वहाँ पर चले गए और महाराज जी के कमरे में चले गए। अच्छा, ये जो इनके सेवक थे वो कुछ और काम को कर रहे थे, तो वो महाराज जी के कमरे में चले गए, उनको प्रणाम करने लगे। अचानक महाराज जी की तंद्रा भंग हो गई और वो वहाँ पर नाक खोली, बोला आपको मना किया था फिर भी आप लोग आए नहीं, तो वो क्षमा मांगने लगे महाराज जी, ये नहीं बोली। तो महाराज जी ने बोला आपने हमारी इतनी दिन को वो कर दिया, ख़राब कर दिया। तो उन्होंने फिर बताया, क्योंकि वो एक ही उम्र के, मतलब क्लोज क्या कहते हैं थे, होते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इस समय जिन सज्जन से, जिन संत से मिलने जा रहा था उनके पास जाने में 12 दिन की यात्रा का समय है। आप समझिए 12 दिन की ध्यान में, मतलब मन की गति समझिए, उसमें भी 12 दिन लगते हैं। वहाँ पर वो संत से हमें मुलाकात करनी थी, हमें अभी 7 ही दिन हुए थे, आप यहाँ पर आ गए और लौटना पड़ा। तो जहाँ पर आप सोचिए, जहाँ पर उनको जाने में 7 दिन लगे जिस दूरी में, जब शरीर पर संकट आया तो वो तुरंत ही चले आए। तो ये होता है सूक्ष्म यात्रा में। अभी इसमें हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आम लोगों के गले नहीं उतरेगी बिल्कुल उतरनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, सूक्ष्म यात्रा होती हैं और इसमें गुरु कृपा होती है, प्रभु कृपा होती है। और अधिकतर क्या होता है, संतों को जब हम मंत्र जप इत्यादि करते हैं, कुंडली जागरण के पश्चात गुरु कृपा वगैरह हो जाती है, तो गुरु सहज भाव से हमको उंगली पकड़ के ले जाते हैं 2-4 बार वो ले जाएंगे, बाद में आप जाना खुद ही सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, मतलब आप देखिए, मैंने बताया ना आपको, योग के 2 तरीके हैं, यानी आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक उपासना का, एक हठ योग का। उपासना मार्ग में मंत्र जप आता है, भक्ति योग आता है, द्वैत भाव आता है, नवदा भक्ति होती है उसमें। हठ योग में आपका षष्टांग होता है, सप्तांग होता है, अष्टांग होता है। अष्टांग यानी ये पतंजलि वाला, इसमें प्राणायाम इत्यादि आते हैं। तो अगर आप हठ योग के द्वारा, आप देखिए जहाँ अगर आप मंत्र जप करें नवदा भक्ति में, तो ये आपको अपने आप ही हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, बिना प्रयास के ये सब आपको सुख यात्रा कर दी जाएगी। प्रभु आपका इष्ट चाहेगा कुछ भी कर सकता है, वो गुरु कुछ भी चाहे कर देगा, आपको महसूस भी नहीं होगा और आपको वैसे इसकी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि ये सब रुकावटें ही हैं एक तरीके से, मैं समझता हूँ जहाँ तक, अपनी इच्छा नहीं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और आप हठयोग मार्गीय, प्राणायाम मार्गीय, आप अपने नाभि पर ध्यान करें, अपने नाभि पर आप जाएं और वहाँ पर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, नाभि पर सघन ध्यान करें और उसको कंपन को महसूस करें और फिर वहाँ से आप अपनी प्राणवायु को के द्वारा आत्मा को नाभि में लाकर एकत्र करके वहाँ पर जोर मारने का प्रयास करें। हो सकता है सफलता मिल जाए आपको। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब ये उत्तर बहुतों को गले नहीं उतरेगा और बहुतों को आश्चर्यचकित, अचंभित होगा, लेकिन मित्रों बड़ी कठिन है राह पनघट की, बड़ी अद्भुत अजीब राह है पनघट की। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में, भगवत गीता में जो कुछ भी दिया हुआ है
जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब संभव है, सबका आप अनुभव कर सकते हैं, सबका अनुभव आप कर सकते हैं। आप लेकिन आपके अंदर लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और उसके प्रति आप लगातार सजग रहें, जागरूक रहें। अगर आप कोई विश्वास नहीं है, आप कर रहे हैं, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा सनातन वास्तव में एक ज्ञान से परिपूर्ण वो दर्शन है जो मनुष्य को जीवन से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद से जो पुनर्जीवन होता है उन पूरे चक्र को समझाने की और वहाँ तक पहुँचने की, प्रयोग करने की आपको शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।